दे एक सेकंड जी, मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज। जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सर, मैं जनाब चेयरमैन, शुक्रिया आपका। मैं एक इससे थोड़ा सा हट के एक बात करना चाहता हूँ। ये डॉक्टर बाबर अवान साहब हुए या फ़रोग नसीम हुए, इन्होंने जो नॉर्म्स हैं उनको मलूज़ खातिर रख के सारी बात की। लिहाजा इनकी किसी भी बात पे किसी को कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है, अपना मौक़िफ़ है जो भी है, लेकिन उन्होंने तमीज़ से बात की है, एक एज ए पार्लियामेंटेरियन बात की है और के साथ पेश करने की कोशिश की है, जो दुरुस्त भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जनाब चेयरमैन आपसे एक बात ये करना चाहता हूँ, कुछ दिनों से ये जो सेनेट का माहौल ख़राब हो रहा है और जो तरीक़ा अख्तियार किया जा रहा है, ये कोई पार्लियामेंट की खिदमत नहीं हो रही। और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि ये जो कायदे-ए-ईवान नंबर 1 पोजीशन होती है सेनेट की, ये उनकी तरफ से हो रहा, मज़े की बात है। हालांकि ये ओहदे 2-3 वैसे तो सारे ही होते हैं, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा डिग्निफाइड होने चाहिए और होते भी हैं, और माजी में ऐसा रहा भी है। आज आपने देखा कि कायदे-ए-ईवान लड़ने को इधर को आ रहे हैं। बताओ, खुदा का नाम लो यार, आप खुदा का नाम लें, ये पार्लियामेंट है, ये आपकी गली नहीं है। और आप ये जहन में रखें कि अब मुशर्रफ इस मुल्क का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। आपको मुशर्रफ की अगर आदत पड़ी हुई है तो मुशर्रफ आज दुबई में एड़ियां रगड़ रहा है, उसको भी हमने देख लिया था। और मुझे पता है उनके नुमाइंदे आपकी कैबिनेट में बैठे हुए हैं कुछ, इनका पीटीआई से बाद में ताल्लुक है, मुशर्रफ से पहले ताल्लुक है। तो मुशर्रफ के साथ जो कुछ हो चुका है, कहीं आपके साथ ना हो जाए भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ, बस सुन ले जरा, ये हाल है इनका। बात सुनने के बाद फिर ये हाल है जी इनका, ये इनका तहम्मुल और बर्दाश्त चाहिए। जी, मुशाहिद साहब प्लीज। मैं इसी पे तो बात कर रहा हूँ कि इनको अगर आपको बना ही दिया है, किसी से गलती हो ही गई है, तो उस गलती को आप जस्टिफाई कर दें। मैं रियली ये लड़ने को दौड़ते हैं, प्लीज आप पर्सनल लो, अपनी बात करें जी। पहले कभी कोई किसी से लड़ने को दौड़ा इस तरह? भाई मुंह से बात करें, आप सख्त बात कर लें, तरीके से कर लें, हम उसको सुनेंगे, हम सुनते हैं हमेशा। लेकिन ये कौन सा तरीका है? आप जर्नैल लगे हुए हैं यहाँ पे, आप लड़ना चाहते हैं हमारे से? लड़ने को भी बहुत सारे लोग हमारे पास मौजूद हैं, लड़ाई भी हम कर सकते हैं। ये इस माहौल को ख़राब ना करें। जो कानून कायदे से ये हाउस चलते हैं, ये किसी की विश से, किसी की स्टिक से नहीं चलते। कोई स्टिक दिखाएगा तो वो छीन के उसके सर पे लगेगी। हमने ऐसी स्टिकें बड़ी देखी हुई हैं, बड़े बड़े मार्शल एडमिनिस्ट्रेटरों को भुगता हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप, ठीक है, आप हमारे कोलीग हैं, भाई हैं, आप बन गए हैं ना, गलती से बन गए हैं, जैसे भी बन गए हैं आप। आपको होना वहां पे चाहिए था, सबसे आखिरी सीट पे। आप नंबर 1 सीट पे आ गए, पता नहीं कैसे आ गए, चले आ गए। अल्लाह का शुक्र अदा करें, थैंक यू। अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते आप, हमें आंखें दिखाते हैं। हमने बड़े लोगों की आंखें देखी हुई हैं। थैंक यू मुशाहिद साहब। हमें जो आंखें दिखाएगा उसकी आंखें निकाल लेंगे। थैंक यू मुशाहिद। हम किसी की आंख नहीं देखेंगे। लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। मिस्टर चेयरमैन, इनको धमकियों की आदत है, ये अभी भी धमकियां दे रहे हैं। और ये इन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे, आप सुनो मेरी बात, इन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर धमकी दी है और ये धमकी आप इसको रिकॉर्ड के ऊपर लेकर आए। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो नाजेबा गुफ्तगू भी करते रहे हैं वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, और आज ये भाषण दे रहे हैं। मैं इनको ये बता दूंगा, ये देख लो कि जुबान जो है ना, ये बिल्कुल किसी गलतफहमी में है। आपके लिए मैं अकेला काफी हूँ, और सुन लें, आप जो भी होंगे, आप जिसके मर्जी गुलाम हो, आप जिसके मर्जी कासा ले दो, आपने जितनी मर्जी मुशर्रफ की फौज अपने इर्द गिर्द हाउस का माहौल खराब ना करें, दोनों अतराफ मेरी गुजारिश है। मैं सच को सच कहूंगा, झूठ को झूठ कहूंगा, और जो जिसके भी करतूत हैं वो मैं इस अवान में बयान करता रहूंगा। मुझे ना कोई शोर रोक सकता है ना कोई और। बाकी इज्जत देने वाला अल्लाह की जात है और उसी को मैंने जवाब देना है। मैं अपने ज़मीर के सामने सुरखरू हूँ
मैं किसी का कासा लेस कम से कम नहीं हूं और यहां नंबर बनाने के लिए भी मैं खड़ा नहीं होता। दूसरी बात, मैं एक बात करना चाहता हूं, कौमी सलामती। आज इनकी कौमी सलामती शहजाद वसीम के ऊपर आ गई है। अगर यह बात है तो मैं हाउस से भी निकल जाता हूं। अगर कौमी सलामती इनकी कौमी सलामती, सर मामला कौमी सलामती का नहीं है, इनका मसला माली सलामती का है। यहां पर मसला माली सलामती में फंसा हुआ है, क्योंकि आज जो है मनी लॉन्ड्रिंग का बिल अवाम की जीनत बना हुआ है। ये कौमी मफाद नहीं, ये जो है माली मफाद का मसला फंसा हुआ है। और मेरे फाजिल दोस्त नवाज मुस्तफ़ा खोकर साहब ने एक बात की, मैं मुस्तफ़ा खोकर साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा। मैं मुस्तफ़ा खोकर की खिदमत, देखें ये रोक नहीं सकते मुझे शोर मचा के, ये जितना मर्जी शोर मचा जी आप कंप्लीट करें। मैं आपको सुनने को, मैं बिल्कुल आप जैसे भी बोलेंगे मैं इधर खड़ा हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा चलो छोड़ो यार, जोड़ो। मुशाहिद साहब सुन लें, फिर उसके बाद आप करेंगे। जी जी सर, गटर जितना उबलता है वो उतना अपने आप को दिखाता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाई मुस्तफ़ा खोकर ने, मेरा इनके साथ एक बड़ा ताल्लुक है, उनको पता है। इन्होंने बड़ी सख्त बातें यहाँ पे की, मुझे कबूल है, मगर मैं सिर्फ एक वजाहत करना चाहता हूँ। मैंने उस दिन फैटफ के हवाले से जो बात की थी, वो मैंने मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, देख फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसमें जो बेसिक इशू जो है वो माली मामलात का है। और मेरा पॉइंट ये है कि ये जो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया, ये पीटीआई की हुकूमत में नहीं गया, ये इससे पहले गया। तो अगर हम अपनी गलतियां भी देख लें, वही से मजमूई, मैं कहता हूं अगर अपनी गलतियां भी देख लें, अगर हम उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करें, थोड़ा सोल सर्चिंग करें, तो उसमें क्या बुराई है। अगर उसको, मैंने किसी शख्सियत का भी नाम नहीं लिया, इन्होंने कहा आप नाम लें, मैंने फिर भी नाम नहीं लिया, इसलिए कि मुझे पता है कि हर एक को अपनी क़यादत के साथ मोहब्बत होती है। हम नाम लिए बगैर भी बात कर सकते हैं। मैंने अपने फैक्ट्स के ऊपर बात की थी। और मैं आखिर में फिर कहता हूं कि पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं, फैसला इन्होंने करना है। इन्होंने कौमी सलामती के साथ खड़े होना है, ज़ाती अना के साथ खड़ा होना है, अपने लीडरशिप के मफादात के साथ खड़ा होना है, या मुल्क के साथ खड़ा होना है। थैंक यू। मेरे ख्याल में बातें दोनों अतराफ से बहुत हो गई। अब मैंने बिल आगे, तशरीफ रखें जी, सारी मेरी बात गौर से सुने। ये ना पोजीशन ना हुकूमत की बात है, तशरीफ रखें जी। आप चेयर की बात तो कम से कम सुन लें आप लोग, या चेयर की बात भी नहीं सुननी जी। पहले मैं अपनी बात कर लूं, पहले मैं अपनी मेरी बात सुन ले अगर आप लोग जी। जी उस्मान साहब आप बोलें जी। तरफदारी तो मत नहीं करना चाहिए जी, बोलें जी उस्मान साहब बोलें, अब उनकी सुन लें जी। मेहरबानी जनाब चेयरमैन साहब, 2 मिनट बात कर लें जी। चेयरमैन साहब, बुनियादी मसला ये है जी कि हुकूमत के बाद लोग पार्लियामेंट की वकार के खिलाफ रोजावल से खड़े हैं। आज तक पार्लियामेंट की सुबकी कर रहे हैं और यहाँ पे जो है आवाम को जो है सियासत से बेजार कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की हुकूमत जो है वो तो टेक्नोक्रेट्स हुकूमत है। जनाब चेयरमैन साहब जी तशरीफ रखें, जनाब मोअज़्ज़िज़ अराकीन तशरीफ रखें अपने नशिस्तों पर जी। जनाब चेयरमैन साहब जी उस्मान काकड़ साहब खड़े हैं जनाब। जनाब चेयरमैन साहब, आपको पता नहीं वो भी बड़े लड़ाकू हैं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे जी उस्मान खान। पार्लियामेंट के जो सुबकी ये लोग कर रहे हैं, कौमी असम्बली में एक गैर मुंतखब बंदा, इम्पोर्टेड बंदा जो है मुंतखब बंदे को जो है साबिक वज़ीर आज़म को गाली देते हैं। दाखिले ये नहीं होना चाहिए, कैसे पार्लियामेंट है ये? तो हुकूमत अपोजिशन दोनों उस पर टूट पड़ना चाहिए, ताकि आप कैसे एक इम्पोर्टेड और गैर मुंतखब बंदा जो है वहाँ पर आकर जो है मुंतखब बंदों को जो गाली देते हैं कौमी असम्बली में जो है। तो जनाब चेयरमैन साहब, ये मनी लॉन्ड्रिंग और यहाँ पे जो दहशतगर्दी के मसाइल है FATF पे, इसका जिम्मेदार जो है जनरल मुशर्रफ था। जनरल मुशर्रफ ने
वाज़ेह ये कहा कि ये दहशतगर्द हमारे एसेट्स हैं। जनरल मुशर्रफ ने अमेरिका का पिट्ठू था, अमेरिका का पिट्ठू था, और जनरल मुशर्रफ के खिलाफ मौजूदा वज़ीर आज़म के रिमार्क्स हैं, रिमार्क्स मुशर्रफ के बारे